विधानसभा चुनाव से पहले आंध्र प्रदेश की कैबिनेट में फेरबदल, 90% मंत्री दे सकते हैं इस्तीफा, नए मंत्रियों की हो सकती है नियुक्ति। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा ने की प्रेस वार्ता, सामाजिक न्याय पखवाड़ा मनाने को लेकर की चर्चा, कहा गरीब कल्याणकारी योजनाओं को लेकर जाएंगे बूथ स्तर तक। सबलगढ़ में दुष्कर्मी के घर फिर चला मामा का बुलडोजर, नाबालिग के साथ दुष्कर्म कर की थी हत्या, न्यायालय ने सुनाई थी दोहरे मृत्युदंड की सजा। अनूपपुर में पशु तस्करी के खिलाफ अभियान जारी, पुलिस ने ट्रक में भरे 30 गोवंश पकड़े, चेकिंग अभियान के दौरान पकड़ा गोवंश। कांग्रेस कमेटी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण यादव ने पत्रकारों से की चर्चा, व्यापम घोटाले पर उठाया सवाल, कहा घोटाले में शामिल सत्ता के लोग और अधिकारी। नमस्कार, खबर भारत देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ प्रियंका। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। आंध्र प्रदेश में 2024 विधानसभा चुनाव से पहले कैबिनेट में बड़ा फेरबदल हो सकता है, जहां कैबिनेट मीटिंग के कई मंत्रियों के इस्तीफे की मांग की जा सकती है, जिसमें सीएम जगनमोहन रेड्डी कैबिनेट को भंग कर नए मंत्रियों को नियुक्त कर सकते हैं। माना जा रहा है कि कुल 24 में से 90% मंत्री इस्तीफा दे सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक फिलहाल मंत्रिमंडल में मौजूद केवल 1 या 2 मंत्रियों को फिर से जगह दी जा सकती है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा ने प्रेस वार्ता की, जिसमें उन्होंने सामाजिक न्याय पखवाड़ा मनाने को लेकर पत्रकारों से चर्चा की है। उन्होंने कहा कि पखवाड़ा के दौरान गरीब कल्याणकारी योजनाओं के जरिए बीजेपी पदाधिकारी, सांसद, विधायक बूथ स्तर और घर घर पहुंचकर हितग्राहियों से मिलेंगे, साथ ही उनका सम्मान भी करेंगे। आज से पूरे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी 7 तारीख से लेकर के 20 तारीख तक सामाजिक न्याय पखवाड़ा मना रही है और उस पखवाड़े के अंतर्गत माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो गरीब कल्याण की योजनाएं हैं, चाहे वह आयुष्मान भारत होगा या हमारे गरीब कल्याण की योजनाओं में प्रधानमंत्री आवास होगा, उज्ज्वला योजना से लेकर के और भी कई प्रकार के अभियानों में, जैसे पोषण अभियान के अंतर्गत माननीय प्रधानमंत्री ने आह्वान किया है कि सभी जनप्रतिनिधि, सभी कार्यकर्ता आंगनबाड़ी के अंदर जाएं। इसी प्रकार से आयुष्मान भारत के अंदर जो कार्डधारी हैं उनसे मिलें, उनसे बात करें, उनका सम्मान भी करें। ऐसे एक नहीं, कई प्रकार से 20 तारीख तक हमारे सभी भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी 7 से 20 तारीख तक इस अभियान को जमीन पर उतारने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। सबलगढ़ के खिरकारी गांव में दुष्कर्मी के घर फिर मामा का बुलडोजर चला और आरोपी के घर को जमींदोज कर दिया गया। बता दें, दुष्कर्मी ने 14 महीने पहले एक 4 वर्षीय नाबालिग के साथ दुष्कर्म कर उसकी हत्या कर दी थी, जिसके आरोप में न्यायालय ने उसे दोहरे मृत्युदंड की सजा दी थी, जिसके बाद अब दुष्कर्मी के घर पर बुलडोजर चलाकर उसे जमींदोज किया गया है। सबलगढ़ से खबर बता रहे हैं, जहां पर प्रशासन का पंजा अब अपराधियों पर के घर पर चल रहा है। देख सकते हैं आपकी सबलगढ़ के खिरगारी गांव में दुष्कर्मी के घर अब एक बार फिर मामा का बुलडोजर चला है और आरोपी के घर को जमींदोज कर दिया गया है। आपको बता दें कि दुष्कर्मी ने 14 महीने पहले एक 4 साल की नाबालिग के साथ दुष्कर्म किया था और उसके बाद उसकी हत्या कर दी थी, जिसके आरोप में न्यायालय ने उसे दोहरे मृत्युदंड की सजा भी सुनाई थी, जिसके बाद अब दुष्कर्मी के घर पर बुलडोजर चलाकर उसे जमींदोज कर दिया गया है। सबलगढ़ का ये पूरा मामला है जो हम आपको अभी खबर दिखा रहे हैं, सबलगढ़ की है, जहां पर लगातार प्रशासन सतर्क नजर आ रहा है और अब एक बार फिर मामा का बुलडोजर अपराधियों के घरों पर पड़ रहा है। नाबालिग के साथ दुष्कर्मी के घर पर एक बार फिर मामा का बुलडोजर चला और उसके घर को जमींदोज कर दिया गया है। लगातार प्रदेश में मामा का बुलडोजर चल रहा है और एक के बाद एक अपराधियों के घरों को जमींदोज किया जा रहा है। इसी क्रम में सबलगढ़ में भी दुष्कर्मी के घर पर बुलडोजर चला और ये पीला पंजा
जो कि आरोपी दुष्कर्मी के घर पर चला है और उसके घर को जमींदोज कर दिया गया। अनूपपुर में अवैध पशु तस्करी के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत पुलिस ने हाईवे पर चेकिंग अभियान चलाया। इस दौरान शहडोल की तरफ से उक्त वाहन आता हुआ दिखाई दिया। बता दें कि पुलिस को देखते ही वाहन चालक मौके से फरार हो गया। वहीं ट्रक की तलाशी लेने पर 30 गोवंश पाए गए हैं, जिनकी कीमत करीब 2.5 लाख रुपए बताई जा रही है। मध्य प्रदेश में पूर्व कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण यादव ने प्रेस वार्ता कर चर्चा की, जहां उन्होंने पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि 13 से आज 2000 वहीं कहा कि शिक्षक पात्रता परीक्षा वर्ग 3 का पेपर लीक हो गया है और जिस कॉलेज में पेपर लीक हुआ है वह भाजपा के किसी मंत्री की बेटी का कॉलेज है। इसके साथ ही आरोप लगाते हुए कहा कि इन घोटालों में सत्ता के लोग और अधिकारी भी शामिल हैं, लेकिन 9 सालों में भी इन जिम्मेदार पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। 2022 हो गया, लगभग 7 सालों के बाद भी कोई कार्रवाई व्यापम घोटाले वाले लोगों के खिलाफ नहीं हुई। अभी लेटेस्ट में आपने देखा हो व्यापम 3 फिर शुरू हो गया है। ग्रेड 3 शिक्षक की टेस्ट में, एग्जाम्स में आपने देखा कि पेपर डिस्क्लोज हो जाता है। जिस कॉलेज में वो पेपर डिस्क्लोज होता है वो भारतीय जनता पार्टी के एक बड़े मंत्री के बेटे का कॉलेज है जो सागर में स्थापित है। भिंड में सर्किट हाउस के पास शौर्य स्मारक बनाया जाएगा, जिसके लिए 77 लाख रुपए की राशि स्वीकृत की गई है। आपको बता दें कि 10,000 लोग सीमाओं पर रक्षा करने के लिए सेना में भर्ती हुए हैं। ऐसे में सैकड़ों लोग शहीद हो चुके हैं। इसी को देखते हुए विधायक संजीव सिंह ने वित्त विभाग से राशि स्वीकृत करवाई है। इस शौर्य स्मारक पर शहीद जवानों के नाम शिलालेख पर लगाए जाएंगे। जी, अपने यहाँ शौर्य स्मारक बन रहा है, कितनी क्या लागत है और बड़ा भव्य बन रहा है, पूरी जानकारी सर बताएंगे। देखिए, ये प्रदेश का दूसरा शौर्य स्मारक होगा और हमारे ज़िले से आज भी लगभग 10,000 से ज़्यादा सैनिक अलग अलग जगह कार्य कर रहे हैं। पैरामिलिट्री फोर्सेस में है, कोई आर्मी में है, CRPF, BSF और आर्मी मिलाकर 10,000 से ज़्यादा सैनिक कार्यरत हैं और करीब 80 से ज़्यादा लोग अपने जान की कुर्बानी दे चुके हैं इस देश की खातिर। तो निश्चित तौर पर यहाँ पर शौर्य स्मारक बहुत पहले बन जाना चाहिए था। हमने इसके लिए प्रयास किया और इसका पैसा तो 2 साल पहले आ गया था, लेकिन चूंकि उस समय तत्कालीन कलेक्टर की लापरवाही की वजह से वो पैसा लैप्स हो गया था। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा मंदसौर के क्यामपुर नगर के खाकी मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने स्वर्गीय श्री वेदांती महाराज की मूर्ति का अभिषेक किया। साथ ही हवन एवं प्रसाद कार्यक्रम में भी शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने पत्रकारों के सवालों के जवाब देते हुए कहा कि भोपाल में 6 आतंकवादी पकड़ाए हैं, जिसे राजस्थान पुलिस के हवाले कर दिया गया है। अभी पिछले दिनों 6,000 करोड़ रुपए जो कोरोना काल की बिजली के बिल थे वो पास किए। आज मुख्यमंत्री जी 3 बजे कार्यक्रम करने वाले हैं और मैं भी इंदौर पहुंचने वाला हूं। सर, भोपाल में 4 आतंकवादी पकड़े हैं, क्या NIA की टीम ने अपने कब्जे में ले लिया पूरा केस और वो पड़ताल करेगी आगे की? अभी जो 6 आतंकवादी, 3 पहले और 3 बाद में पकड़े गए थे, वो 6 के 6 अभी राजस्थान पुलिस के हवाले कर दिए गए हैं। ये तय है कि कोई भी आतंकी की गतिविधि मध्य प्रदेश में हम सर नहीं उठाने देंगे। जो भी आतंकी की गतिविधि करेगा उसका फन कुचल दिया जाएगा। छत्तीसगढ़ के शिक्षा मंत्री प्रेमसाय सिंह टेकाम का बयान सामने आया है। मंत्री ने कहा कि निजी स्कूलों में बच्चों का दाखिला कराने से पहले फीस की जानकारी जरूर लें। अगर फीस नहीं देते हैं तो शिक्षकों को पेमेंट कैसे देंगे? अगर अभिभावक फीस नहीं दे सकते हैं तो शासकीय स्कूलों में अपने बच्चों का एडमिशन कराएं। देखिए, जब बच्चा पढ़ता है और जब जिस स्कूल में बच्चा पढ़ रहा है वहाँ पे, तो जो उसके माँ बाप वहाँ पे गए नाम लिखाने के लिए, उनको तो मालूम था कि इतना फीस हमको लगेगा,
कि नहीं मालूम था? कि बाद में मालूम हुआ? हमको तो मालूम था कि अगर हम यहाँ पढ़ा रहे हैं तो इसका फीस इतना है, हमको तो देना पड़ेगा। अगर फीस नहीं देंगे तो जो पढ़ा रहे हैं वहाँ पे जो गुरु जी, उनका तनख्वाह कहाँ से आएगा? ये लोग कोर्ट भी गए थे, कोर्ट ने भी कहा कि जो ट्यूशन फीस है वो देना पड़ेगा। लेकिन अब अगर फ्री पढ़ना है तो फिर सरकारी स्कूल तो है, सरकारी हमारा स्कूल तो खुला हुआ है, वो सबके लिए है, वो हम वहाँ के पढ़ सकते हैं। सरगुजा से हम आपको खबर बता रहे हैं जहां पर बच्चों का दाखिला कराने से पहले उन्हें उनकी जानकारी लेनी होगी, ऐसा शिक्षा मंत्री प्रेमसाय सिंह टेकाम ने कहा है। उन्होंने कहा है कि अगर बच्चों के अभिभावक अगर स्कूल में नहीं पढ़ा सकते हैं, फीस नहीं दे सकते हैं, तो अपने बच्चों का दाखिला सरकारी शासकीय स्कूल में करा सकते हैं। छत्तीसगढ़ के सरगुजा से हम आपको खबर बता रहे हैं जहां पर बच्चों का दाखिला कराने को लेकर पहले से जानकारी जुटाएं, ऐसा शिक्षा मंत्री प्रेमसाय सिंह टेकाम ने कहा है। मंत्री ने कहा कि निजी स्कूलों में बच्चों का दाखिला कराने से पहले फीस की जानकारी जरूर लें। अगर फीस नहीं दे सकते हैं तो शिक्षकों को पेमेंट कैसे देंगे? अगर अभिभावक फीस नहीं दे सकते हैं तो अपने बच्चों का एडमिशन शासकीय स्कूलों में कराएं। चलिए, और इस पर अधिक जानकारी के लिए श्रवण महंत सरगुजा से हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। श्रवण, आपको मेरी आवाज आ रही है? श्रवण जी 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 जी, शिक्षा मंत्री प्रेमसाय टेकाम का एक बयान सामने आया है जिसमें वो ये कहते नजर आ रहे हैं कि अगर आप बच्चों को प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़ा सकते हैं, फीस नहीं दे सकते हैं, तो अपने बच्चों को शासकीय स्कूल में पढ़वाएं। बिल्कुल, आज शिक्षा मंत्री प्रेमसाय सिंह टेकाम जो है अंबिकापुर दौरे पे थे और इस दौरान जो है अंबिकापुर शहर में लगातार जो है अभिभावक जो है निजी स्कूलों की फीस मनमानी को लेकर आंदोलन कर रहे थे। लोग शिकायत कर रहे थे, जिसको लेकर के जिला शिक्षा अधिकारी के पास भी ज्ञापन सौंपे थे कि जो निजी स्कूल अंबिकापुर में संचालित है वो अभिभावकों से मनमानी फीस वसूल रहे हैं और फीस नहीं दिए जाने पर मार्कशीट अंक सूची नहीं दे रहे हैं, जिसको लेकर के लोग परेशान थे। यही वजह था कि आज जब शिक्षा मंत्री प्रेमसाय सिंह टेकाम अंबिकापुर पहुंचे तो फीस की मनमानी को लेकर के जब प्रेमसाय सिंह टेकाम पर सवाल पूछा गया तो उन्होंने साफ तौर पर ये कहा कि जब एडमिशन निजी स्कूलों में अभिभावक करते थे तो उनको फीस की जानकारी तो उनको जानकारी थी। अगर उनको फीस की जानकारी, जब फीस नहीं भरेंगे तो निजी स्कूल के जो शिक्षक है उनको सैलरी कैसे मिलेगी, और अगर नहीं इस पर पटा पाते हैं तो वो सरकारी स्कूल उनके लिए खुला है और आप अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ा सकते हैं। इस तरीके से बेतुका बयान जो है प्रेमसाय सिंह टेकाम का आया है। आपको बता दें कि जिस तरह 2 सालों से कोरोना की जो समस्या रही है, जिसमें छोटे व्यापारी से लेकर के जो बड़े जो तबके लोग हैं उनकी भी स्थिति नाजुक हो चुकी थी, क्योंकि व्यापार सारे ठप हो चुके थे, कामकाज ठप हो चुके थे। और यही वजह है कि जितने भी कई लोग हैं जिनकी जो है आर्थिक स्थिति टूट चुकी है, उनका कमर टूट चुका है, जिसके वजह से कई लोग जो है निजी स्कूलों का फीस अभी नहीं भर पा रहे थे और जो है पहले से ही जो निजी स्कूलों में पढ़ा रहे हैं और आर्थिक समस्या से अभी फिलहाल जूझ रहे हैं, जो फीस नहीं पटाने की वजह से उनके बच्चों को या तो परीक्षा नहीं लिखने की धमकी दी जाती है और अगर परीक्षा लिख लिए हैं तो उनको अंक सूची नहीं देने की धमकी दी जा रही है। तो इस तरह से जब बातें आई तो ये सारी चीजें जो प्रेमसाय सिंह टेकाम, चूंकि वो छत्तीसगढ़ के शिक्षा मंत्री है, उनको इस बात का अवगत कराया गया। तो उनका साफ तौर पर यही कहना था कि अगर फीस नहीं पटा सकते तो लोगों के लिए सरकारी स्कूल खुला है। देखिए, हम जिस तरह से जानते हैं कि मनमानी फीस वसूलना अपने आप में एक इस पर मतलब रोक लगा दी गई है, पाबंदी है इस पर कि कोई भी प्राइवेट स्कूल मनमानी फीस नहीं वसूल सकता है और फीस न देने पर किसी की भी मार्कशीट को नहीं रोक सकता है या फिर उसे आगे क्लास में जाने से नहीं रोक सकता है। फिर इस तरह का बयान देना, ये बेतुका बयान, और वो भी शिक्षा मंत्री के द्वारा, अगर वही ऐसा बयान दे रहे हैं तो जो आम जनता है, जो आम लोग हैं, वो कहाँ जाए फिर? बिल्कुल, जिस तरह से उन्होंने बयान दिया तो ये जो है बेतुका बयान है। उनको तो इस तरह के निजी स्कूलों पर अंकुश लगाना चाहिए और चूंकि जिस तरह से कोरोना काल से लोग जूझकर अभी उभरे हैं बाहर और कहीं न कहीं लोगों की आर्थिक स्थिति खराब है, तो इसको लेकर के जो है इस तरह के निजी स्कूलों को ये
समझाइश देनी चाहिए कि अगर फीस अभिभावक नहीं दे पा रहे हैं तो उनको एक टाइम समय लिमिट दिया जाना चाहिए, ना कि उनको ये धमकी दिया जाना चाहिए कि उनको बच्चों को स्कूल से निकाल दिया जाएगा या बिल्कुल सही। उनको रिजल्ट नहीं दिया जाएगा या उनको परीक्षा में बैठने नहीं दिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से बयान शिक्षा मंत्री का आया है वो लोगों के लिए समझ में नहीं आया है और इस तरह बेतुका बयान लोग समझ रहे हैं। मतलब जिस तरीके से उन्होंने ये बयान दिया है तो उनके इस बयान से जो निजी स्कूल हैं उन्हें कहीं ना कहीं बढ़ावा मिलता है कि भाई अब जब शिक्षा मंत्री ही ऐसी बात कर रहे हैं तो फिर कर लो जिसको जो कुछ करना है, फिर कोई क्या कर सकता है। पालक परेशान होते रहेंगे, बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ होता रहेगा। जो बच्चा पहले से वहां पर पढ़ाई कर रहा है अब उसे अगली क्लास में दाखिला नहीं दिया जाएगा, उसकी मार्कशीट दी नहीं जाएगी कि वो दूसरे स्कूल में पढ़ सके। मतलब सीधे तौर पर बच्चे की जिंदगी से खिलवाड़ किया जा रहा है, उसके भविष्य के साथ खिलवाड़ है और ये कहीं ना कहीं निजी स्कूलों को भी एक तरीके से बढ़ावा है। बिल्कुल, जिस तरह से शिक्षा मंत्री चूंकि एक जिम्मेदार पद पर है और जिस तरह से उनका बेतुका बयान आया है कि स्कूल अगर नहीं पढ़ा सकते, फीस नहीं दे सकते तो शासकीय स्कूल में दाखिला करा दिया जाए, इससे जो निजी स्कूल है उनको सब मिलती है। और मैं आपको बता दूं कि ये अंबिकापुर शहर में जो निजी स्कूल हैं वो शासकीय अंकुश में नहीं है, क्योंकि न तो ये जिला शिक्षा अधिकारी की बात मानते हैं और न ही जिला शिक्षा अधिकारी के किसी भी निर्देशों का पालन करते हैं। वो स्वयं ही अपने सिस्टम पे चलते हैं और जितना उनको समझ में आता है उतना जो फीस है मनमानी फीस अभिभावकों से वसूलते हैं। और इतना ही नहीं, ये जो निजी स्कूल है वो सालाना हर प्रत्येक वर्ष जो है अपनी फीस में बढ़ोतरी करते हैं, क्योंकि जिस तरह से कोरोना का संकट अभी उभरा है और लोग जो है कहीं ना कहीं उनकी जिंदगी पटरी पे चल रही है, लेकिन जो ये इस तरह के निजी स्कूल हैं वो जिस तरह से अभिभावकों पर दबाव बना करके फीस वसूलने का जो काम कर रहे हैं कहीं ना कहीं ये शर्मनाक है। जी बिल्कुल, जिस तरीके से उन्होंने ये बयान दिया है और जिस तरीके से ये बोला गया है तो कहीं ना कहीं ये बच्चों में भी भेदभाव पैदा करता है कि शासकीय स्कूलों में पढ़ा लीजिए। इसका मतलब सरकार का स्कूल है, बहुत अच्छा स्कूल है और जिस तरीके से बोला जा रहा है कि अगर आप निजी स्कूल में नहीं पढ़ा सकते हैं तो शासकीय स्कूलों में पढ़ा लीजिए, तो कहीं ना कहीं ये बच्चों में, स्कूलों में और कहना चाहिए अभिभावकों में भी कहीं ना कहीं फर्क ला रहा है ये बीच में। नहीं, जिस तरह से इनका बयान है उनका कहना है कि अगर फीस नहीं देंगे तो निजी स्कूल के जो शिक्षकों हैं उनको जो शिक्षक हैं उनको सैलरी कैसे मिलेगी, उनको मासिक वेतन कैसे मिलेगा। लेकिन जिस हिसाब से शिक्षा मंत्री जी का बयान है, जिस तरीके से उन्होंने लोगों को बोला है, ये कहीं ना कहीं लोगों के जो मन में गलत प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि और जो निजी स्कूल है उनको सह मिलेगी। क्योंकि जिस हिसाब से उन्होंने कहा कि अगर आप बच्चे का एडमिशन कराने जाते हैं तो क्या आपको फीस समझ में नहीं आता, फीस बताया नहीं जाता, लेकिन जब आपका एडमिशन हो जाता है तो आप उस फीस को क्यों नहीं भुगतान करेंगे? आपको भुगतान करना है। और अगर भुगतान नहीं करेंगे तो वो स्कूल जो है अपने शिक्षकों को कैसे सैलरी मिलेगी? और अगर नहीं जमा कर पाते हैं तो आप जो है शासकीय स्कूल आपके लिए खुला है। तो इस तरीके से जिस तरह से बयान शिक्षा मंत्री जी का आया है और इससे निजी जो स्कूल हैं, तमाम ऐसे निजी स्कूल हैं, अगर वहां पर जाकर देखें और उनका 5-6 साल का आंकड़ा निकाल के देखें, इतना नहीं, कोरोना काल के जब लोग विपत्ति के समय में थे उस समय भी ऐसे स्कूल जो निजी स्कूल है वो अभिभावकों पर जब घर में बैठे तो सारे लोग तो ऑनलाइन के माध्यम से पढ़ाई के माध्यम करा करके उनको फीस वसूलने का काम किया जा रहा था। इतना ही नहीं, आपको बता दूं कि ये जो निजी स्कूल हैं अगर कोई अभिभावक अगर फीस नहीं दे पाते थे तो ग्रुप चेंज कर देते थे, वो पूरे सिस्टम को बच्चों तक नहीं पहुंच पाता था क्योंकि ग्रुप ऑनलाइन पढ़ाई होती थी, उनको लिंक नहीं भेजा जाता था गूगल मीट के माध्यम से। इस तरीके से जो है प्रताड़ित जो करने का काम है निजी की स्कूल जो है कोरोना के समय किया है। लेकिन जब पटरी चल रही है तो उनको समझना चाहिए कि जब कोरोना के बीते विपत्ति के समय में जब अभिभावक फीस पटा सकते हैं या जमा कर सकते हैं तो अभी भी कर सकते हैं, लेकिन कहीं न कहीं कुछ अभिभावक ऐसे भी हैं जो आज इस फीस को नहीं जमा कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से इस निजी जो स्कूल है वो अभिभावकों को दबाव बना रहा है, जो कहीं न कहीं गलत है। बहुत शुक्रिया श्रवण हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए।
ये जो खबर छत्तीसगढ़ से हम आपको दिखा रहे हैं, सरगुजा जिले की है, जहां पर शिक्षा मंत्री खुद, जो कि शिक्षा मंत्री है, उसके बाद भी उन्होंने इस तरह का बयान दिया है। और उन्होंने कहा कि अगर आप अपने बच्चों का दाखिला निजी स्कूल में नहीं करा सकते, फीस नहीं दे सकते हैं, तो अपने बच्चों का दाखिला शासकीय स्कूल में करा सकते हैं और बच्चों का एडमिशन वहां करा सकते हैं। ऐसा बयान शिक्षा मंत्री ने दिया है। और जिसके आप देख सकते हैं कि अभी पहले कुछ दिनों से ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी, अभी कुछ ही दिन हुए हैं कि बच्चों की ऑफलाइन क्लासेस शुरू हुई हैं। उसके बाद अब मंत्री जी का इस तरह से बयान सामने आना कहीं ना कहीं लोगों में निराशा जगा रहा है कि जिस तरीके से एक उम्मीद लेकर लोग पहुंचते हैं कि कहीं ना कहीं शायद थोड़ा सा कुछ आश्वासन मिल जाए या थोड़ी सी मदद मिल जाए, लेकिन इस तरीके के बयान से कहीं ना कहीं जो अभिभावक हैं उनके मन को ठेस पहुंचती है। और ये पूरी जो घटना बता रहे हैं हम आपको, पूरा मामला जो हम बता रहे हैं सरगुजा जिले का है, जहां पर छत्तीसगढ़ के शिक्षा मंत्री प्रेमसाय सिंह टेकाम का बयान सामने आया था और जहां उन्होंने कहा है कि निजी स्कूलों में बच्चों का दाखिला कराने से पहले फीस की जानकारी जरूर ले लें। अगर फीस नहीं देते हैं शिक्षकों, अगर जो अभिभावक हैं अगर वो फीस नहीं देते हैं तो शिक्षकों को पेमेंट कैसे देंगे? अगर अभिभावक फीस नहीं दे सकते हैं तो वो अपने बच्चों को शासकीय स्कूल में एडमिशन दिला सकते हैं। चलिए, और इस पर अधिक जानकारी के लिए अभिभावक संघ से नीलेश सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नीलेश, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? जी। बहुत स्वागत है आपका खबर भारत में। जी, धन्यवाद। नीलेश जी, जिस तरीके से शिक्षा मंत्री का बयान सामने आया है, उन्होंने कहा है कि अगर आप फीस नहीं भर सकते हैं तो अपने बच्चों का दाखिला शासकीय स्कूल में करा सकते हैं। क्या कहना चाहेंगे आप इस पर? देखिए, अभी मैंने तुरंत इनका बयान सुना है जी। मंत्री जी को तथ्य की जानकारी ही नहीं है। शिक्षण शुल्क देने के लिए जो हाईकोर्ट का निर्देश है उसका पालन सारे अभिभावकों ने किया है। ट्यूशन फीस सारे अभिभावक दे रहे हैं। इसके अतिरिक्त कोरोना काल में कोई और शुल्क नहीं लिया जाएगा, उससे उसको देने से इनकार किया है अभिभावकों ने, जो उनका वैधानिक अधिकार है, जो हाईकोर्ट के, और उस आधार पर कलेक्टर सरगुजा ने भी वो आदेश दिया है कि आपको केवल ट्यूशन फीस पटाना है। ऐसे परिस्थिति में शिक्षा मंत्री का इस तरीके का बयान देना कि बचना चाह रहे हैं या जो लोग नहीं पटा पा रहे हैं वो लोग सरकारी स्कूलों में आए, तो पहले तो मंत्री जी को तथ्यों की जानकारी होनी चाहिए कि वो क्या बोल रहे हैं। और सारे अभिभावक सक्षम है और उनको सारी बात की जानकारी है, लेकिन वो अपने अधिकारों के प्रति सजग हैं और जो उनके अधिकार हैं। और इसको लेकर के फीस विनियामक अधिनियम भी बनाया गया है छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा, जिसमें एक निश्चित रेशियो से अधिक आप फीस नहीं बढ़ा सकते हैं। मंत्री जी का इस तरीके का बयान ये बताता है कि ऐसे मंत्री जी के कारण ही निजी शैक्षणिक संस्थानों का मन बढ़ता है और वो लोग मनमाना शुल्क वृद्धि लगातार करके अनाप दबाव अभिभावकों के ऊपर बनाते हैं। मंत्री जी को अपने इस बयान को वापस लेना चाहिए और या फिर इस पर सफाई देनी चाहिए। बिल्कुल, जिस तरीके से ये बयान सामने आया है, वैसे तो सभी लोग सक्षम होते हैं, उसमें एक दो ही लोग ऐसे होंगे जो सक्षम नहीं होंगे देने पे, वही लोग होंगे जो जाकर पहुंचे मंत्री के पास, मंत्री जी के पास गए होंगे, उन्होंने पूछा होगा, उनसे मांग की होगी। लेकिन उसके बाद भी इस तरह का जब बयान सामने आता है, लोगों में किस तरह की निराशा भर जाती है स्कूल के प्रति। और कहना चाहिए कि इस तरह अगर मंत्री को जनता ही वहाँ बिठाती है और जब मंत्री से ही इस तरह के जब जवाब मिलते हैं तो कैसा फील होता होगा अभिभावकों को? निश्चित रूप से अभिभावक इस तरीके का बयान जब मंत्री जी से सुनेंगे तो उनको निराशा हाथ लगेगी कि मंत्री जी जिस बात की सुधार की अपेक्षा आम अभिभावक करता है, इतनी विपरीत परिस्थितियों में भी किस तरीके से आदमी अपने बच्चों को पढ़ा रहा है। और प्रशासन शासन अगर ये कह रहा है तो क्या सीबीएसई बोर्ड के लिए जो इनकी तैयारियां होनी चाहिए सरकार की, उतनी सीट्स हैं क्या छत्तीसगढ़ सरकार के पास कि वो सारे बच्चों को सीबीएसई इंग्लिश बोर्ड में जो मनचाहा सब्जेक्ट बच्चे पढ़ना चाहते हैं या जिस तरीके का जिस सिलेबस से पढ़ना चाहते हैं वो व्यवस्था सारी सीट्स पर उपलब्ध कराने में सक्षम है क्या मंत्री जी? इसलिए मजबूरी में अभिभावक अपने बच्चों को निजी शैक्षणिक संस्थानों में भेजते हैं ताकि उनको राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा उपलब्ध हो सके, उसका वो अपने बच्चों को वो उस तरीके की शिक्षा दिला सकें। ऐसे में इस तरीके का बयान मंत्री जी को बहुत सोच समझ करके देना चाहिए था। निश्चित रूप से मंत्री जी का यह बयान अभिभावकों को चोट पहुंचाने वाला है। इन सब के बीच में अगर हम बच्चों की बात करें तो बच्चों का भविष्य कितना सुरक्षित है अगर देखा जाए तो? देखिए, निजी शैक्षणिक संस्थानों ने पिछले 2 साल कोरोना काल में जो सबसे कठिन दौर था सारे देश के लिए और प्रदेश के लिए, अर्थव्यवस्था से जुड़ा हुआ विषय रहा है ये,
ऐसे समय में निजी शैक्षणिक संस्थानों ने जिस तरीके का रवैया किया है वो विशुद्ध रूप से एक व्यावसायिक संगठनों का ही काम हो सकता है। रिजल्ट के लिए, परीक्षा देने के लिए, नो ड्यूज लेने के लिए, एडमिट कार्ड देने के लिए जिस तरीके से बच्चों के ऊपर दबाव बनाया गया, फिर रिजल्ट दिखाने के लिए उनको जिस तरीके से और जब परीक्षा के पश्चात रिजल्ट नहीं देख पाए हैं उसके बाद उन लोग क्लास अटेंड करने जब बच्चे जा रहे हैं तो उनको बाहर निकाल करके क्लास से उनको खड़ा कर दिया जा रहा है। ये निश्चित रूप से ये चैरिटेबल संस्थान, ये समाज सेवी संस्था या स्कूल का पंजीयन इस आधार पर होता है कि आप एक समाज सेवा के लिए आगे आ रहे हैं। ये एक समाज सेवी संस्थानों का इस तरीके का रवैया बिल्कुल नहीं हो सकता है। आज शासन के इस तरीके के गैर जिम्मेदाराना बयान की वजह से इन निजी शैक्षणिक संस्थानों ने इसको पूरे तरीके से एक व्यावसायिक प्रतिष्ठान के रूप में बदल दिया है। बिल्कुल सही। बहुत शुक्रिया नीलेश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप जी धन्यवाद मैडम। इंदौर नगर निगम और स्मार्ट सिटी अधिकारी शहर के धार्मिक स्थलों को हटाने की प्रक्रिया तेज कर दी है। उन्होंने हिंदू संगठन बजरंग दल और भाजपा के वरिष्ठ नेता के पूर्व विधायक सामने आए हैं। बता दें कि 250 साल पुराने प्राचीन गणेश मंदिर को हटाने की बात की जा रही है, जिसे लेकर मंदिर के बाहर प्रदर्शन किया गया। वहीं वरिष्ठ भाजपा नेता सत्यनारायण सत्तन और ने कहा कि अपनी ही पार्टी के खिलाफ जाना कठिन होता है। ये जितने भी केले की जड़ पी करके नामुराद नपुंसक की तरह बैठे हुए इन नपुंसकों से कहना चाहता हूँ कि जागृत हो। एक मंदिर के लिए देश गुंजा दिया, विश्व गुंजा दिया। अगर एक मंदिर तुम्हारे शहर में टूटता है, तुम्हारे सामने टूटता है तो थू है तुम्हारी इस नेतृत्व करना की। जो छोटी छोटी सी बात पर खड़े होकर के इस नगर का नाम बदलने के लिए बहुत सारी भीड़ लगा लेते हैं, वो कहाँ है? चलिए अगली खबर की ओर बढ़ते हैं, जहां राजधानी भोपाल में चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने मेडिकल कॉलेज शेयरिंग मिशन का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि कैंसर, किडनी ट्रांसप्लांट जैसे जटिल उपचार जीएमसी में होंगे। सरकार इस दिशा में काम कर रही है, जिस पर कुछ बड़े संस्थानों के साथ बातचीत हो चुकी है। पहले ही मैंने घोषणा की, हम बोन मैरो ट्रांसप्लांट यूनिट, पीडियाट्रिक कैंसर यूनिट और स्टेम सेल रिसर्च यूनिट की शुरुआत भी कर रहे हैं। और आज जिस विषय पर की इत्तला देने, सूचना देने के लिए आज मैंने आपको यहाँ बुलाया है, ये मेरा एक ड्रीम प्रोजेक्ट है और हम मध्य प्रदेश चिकित्सा शिक्षा विभाग की ओर से आज से मेडिकल नॉलेज शेयरिंग मिशन की शुरुआत कर रहे हैं। से हम बोन मैरो ट्रांसप्लांट और एमोरी यूनिवर्सिटी के साथ इन्फेक्शियस डिजीज, संक्रमण के रोगों के विषय में हम एमओयू करने वाले हैं। जैसा मैंने कहा कि छात्रों और चिकित्सकों के ट्रेनिंग और एक्सचेंज प्रोग्राम के अंतर्गत हम विभिन्न स्तर पर प्रशिक्षण और कार्यशाला का आयोजन करेंगे। खबर भारत में खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। अधिक अपडेट्स के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए खबर भारत। नमस्कार।